Okay, sir. Great. So, guys, here मोल concept first chapter फटाक से इलेक्ट्रॉन का वेट, प्रोटॉन का वेट, न्यूट्रॉन का वेट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, राइट? किसका Yes, बड़ा है, sir. किसका छोटा है? जस्ट रिकलेक्ट. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का का बड़ा छोटा है। है। सॉरी पायल, कम अगेन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बड़ा है। ग्रेट. आर्यमन, Yes, sir. यू आर आल्सो गिविंग आंसर, राइट? प्रोटॉन एंड Yes, sir. न्यूट्रॉन Same. का Proton, बड़ा है, neutron, राइट? बड़ा है। हाँ, Yes, sir. इधर हमने प्रूव भी किया था ये स्लाइड पर. नेक्स्ट, द वेरी सिंपल दैट इज हियर एक कन्वर्जन हमें याद रखना है क्या? 1 AMU equals to 1.67 into 10 raised to minus 27 किलोग्राम. इसके लिए हम लोग 1 प्रोटॉन का वेट इतना बड़ा नहीं बोलना है, तो हम लोग ने क्या बोला हरीश? दैट इज 1.67 into 10 raised to minus 24 grams. दैट इज प्रोटॉन का वेट को हमने क्या बोला? 1 AMU, राइट? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ग्रेट विष्णु, ग्रेट प्रचिदेव, वेरी गुड. नाउ इलेक्ट्रो सबको AMU में कन्वर्ट किया Sir, जाए. हाँ बेटा. sir, 1U equals to 1.67 into 10 raised to 24 or 27. Oh, that's confusion. See, I just let you know. Just a second. जब मैं लिख रहा हूँ देखो. सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, आपने ऐसा बोला, शेयर राइट? राइट. ओके बेटा. अशरफ अंसारी, बेटा प्लीज जरा स्टूडेंट आपका नाम लिखिए. अशरफ अंसारी कौन है बेटा? हाँ सॉरी, बाकी सबको तो मैं पहचानता हूँ. अशरफ जी बेटा, आपका नाम बताइए बेटा. कौन? स्टूडेंट्स नेम शायद मम्मी पापा के आईडी में एंटर सर किया होगा. उसका सॉरी. सरनेम हाँ, अंसारी है ना, साहिबा अंसारी। अरे तो उनको बोलने दो ना, आप मत बोलो. हाँ बेटा, साहिबा हो आप? हाँ, साहिबा जी तो माइक ऑन करके बोलते हैं क्या? हेलो, हेलो साहिबा जी, आर यू देयर? हाँ बेटा. अरे यार, जब लोग मम्मी पापा के लॉगिन में से मत करो, मैं पहचानूंगा नहीं तो फिर उसमें ना. मैं तो ठीक है, बट मैडम नहीं अलाउ करेंगे. हाँ चलो ठीक. 1U, आर्यमन, 1U equals to Yes, sir. Doubt cleared, sir. Doubt cleared. 0. Okay, it's this much gram and 10 to this much 27 kg. Yes, sir. kilogram. Doubt. Okay, got message. यस सर, मैं सर अपने भाई के. ओके ओके, डन डन, आई गॉट इट. गुड इवनिंग सना जी. चलो, मैंने अभी मैसेज सब पढ़ा इसके लिए बोला. चलो गुड गुड गाइस, गो अहेड. आगे. एक हाइड्रोजन एटम का वेट गाइस, कम ऑन, इज इक्वल्स टू 1 mu. 1 प्रोटॉन्स वेट, दैट इज 1U, राइट? 1U. ग्रेट. पर ये अब बहुत किया था, बहुत हमने किया था. 1 हाइड्रोजन एटम का वेट 1U, 2 हाइड्रोजन एटम का वेट 2U, 2U. 3 हाइड्रोजन एटम का वेट 3U, 3U, 3 10 raised to 3000 हाइड्रोजन एटम का वेट 10 raised to 3U, 10 raised to 3. वेरी गुड बाय. 1 lakh हाइड्रोजन एटम्स का वेट
1 lakh U. 1 lakh U, that is 10 raised to 5 U. Very good. Everyone. अभी 6.023 into 10 raised to 23 hydrogen atoms weight. 6.023 into 10 raised to 23 U. Very good. So 6.023 into 10 raised to 23 fish. Yes, It sir. is a quantity. Mole. Yes. Yes. I can ask the question same. 1 mole of hydrogen atoms weight is nothing but a 6.023 into 23. 10 raised to 23 U. Yes, sir. Atharva, am I clear? Tanzila, Atharva. Yes, sir. Great. अभी तो इधर मैंने लिखा है बार बार वही, कोई क्वेश्चन को घुमा के 2 बार पूछा क्रिश। 6.023 into 10 raised to 23 को ही 1 मोल बोलते हैं। कम अगेन, 6.023 into 10 raised to 23 को ही 1 मोल बोलते हैं। तो या तो आपको 6.023 into 10 raised to 23 इतना बड़ा नहीं बोलना है, तो ही यू कैन रिप्लेस बाय 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वेट। 12 के बाजू में पीसी, 12 के बाजू में पीसी, वो पीस है, पीस पीसी मतलब पीस, 1 डजन मतलब 12 पीस, ऐसा। अच्छा ठीक है, हाँ सर समझी। 1 डजन मतलब, अरे बोलो, पीस पीस 12 पीस। 12 पीस। हाँ हाँ, वैसे ही 1 मोल मतलब 6.023 into 10 raised to 23 इज अ क्वांटिटी बेटा। समझा कुछ? एक्चुअली सर मैं कल के लेक्चर में नहीं थी ना, कंफ्यूजन इसलिए इधर वो बरोबर याद रखना है। समझ। हाँ सर। अच्छा अच्छा, ओके। तो आपने, मैंने भेजा रिकॉर्डिंग, देखा आपने? सर वो आई थिंक M1 का है सर, वो कुछ समझ नहीं रहा था क्योंकि आपने तो ये स्लाइड भेजे थे ना, इसलिए। लेकिन अब समझ में आ रहा है सर, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो। एम नहीं, बट मैंने M1 का भेजा था। तंजीला M1 का था वो। हाँ बेटा तंजीला, आई सेंड इट टू ऑफ M1 का भेजा मैंने आपको। नहीं सर, मैं पायल सर, मुझे नहीं भेजा। नहीं, पायल और तंजीला M1 दोनों था को सर वो। भेजा, दोनों को भेजा मैंने। उसको हाँ भी सर। भेजा, तो उनको कंफर्म कर रहा हूँ मैंने वो। हाँ सर, ये M1 का भेजा था आपने, क्योंकि वो अच्छा, गौरव वगैरह वो सब हमारे बीच में नहीं है ना, इसलिए। और ये वाला स्लाइड भी नहीं था, वो गौरव तो M1 में भी नहीं है। अलग ही स्लाइड था। अच्छा, वो 12 का भेज दिया होगा, M1 का नहीं भेजा है, कुछ गड़बड़ हुआ है सुबह सुबह। हाँ सर, मैं वही, And sir, वो मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, क्या क्या आराम भेजा से। है, इसलिए सर। अच्छा, तंजीला, उनको भी सर भेजा था। तंजीला नहीं है, आई थिंक सो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था? सर कल का जो फिजिक्स लेक्चर था सर, मैं वो अटेंड नहीं कर पाया था, तो उसका मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर मैं कहाँ से लूँ? सी, आपको सबके पास ऑफिस का नंबर है, यस ग्रुप सर। में है। जिसको जो चाहिए वो हाँ फटाक सर से है। फोन करके मैडम को बोलने का, मैडम आपको गाइड करेंगे फटाक से, राइट? ओके सर। ओके। ओके सर। साहिबा का मुझे नेटवर्क भी का देखना था प्रॉब्लम क्योंकि है। कल के सर लेक्चर हाँ बेटा, हाँ हाँ, में। मैं ना वापिस वापिस आपको भेजता हूँ, शायद कुछ गड़बड़ हुई है। हम्म, हाँ सर ठीक है। चलो अभी अपन पढ़ते हैं। तो इधर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का वेट, मतलब इन शॉर्ट 6.023 into 10 raised to 23 हाइड्रोजन एटम्स का वेट, बराबर? हाँ हरीश, सर। कितना होता है इतना इसका वेट? यस 6.023 into 10 raised to 23 U। पायल, 6.023 into 10 raised to 23 U, where 1 U equals to यस सर। what? Krish, 1 U मतलब 1 U मतलब
Everyone? 1.67 into 10 raised to minus 24 gram. Very good. 1.67 तो जैसे मैंने 1.67 10⁻⁻⁴ ग्राम में लिखा, इधर हरीश 23 माइनस 24 माइनस वन और 6 इंटू 1.67 दैट इज 10 तक गया वो. तो 10⁻1 और 10⁻⁻1 दैट इज 10⁻0. एनीथिंग रेज टू 0 इज -1. अरे एनीथिंग रेज टू 0 मतलब Is 1. इज 1. Is 1. Okay, sir. ठीक है. तो इधर हरीश इतना बड़ा नहीं बोलना है क्या, इतना 6.023 इंटू 10⁻23 यू नहीं बोलना है. तो यू कैन स्पीक वाइट व्हाट, आप क्या बोल सकते हो 1 ग्राम करके, राइट? समझ रहा है हाँ सर. एवरीवन? एम आई क्लियर? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ग्रेट. तो कंक्लूजन पार्ट देखो, लेफ्ट हैंड साइड देखो सब लोग. एक हाइड्रोजन का एटम पूछा, वेट पूछा विष्णु, एक हाइड्रोजन एटम का वेट पूछा, तो मुझे क्या इजी पड़ रहा है? 1 यू बोलना इजी पड़ रहा है. Yes, sir. ग्राम में नहीं बोलूंगा ना मैं, कोई पूछेगा तो ही बोलूंगा. 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट? हाँ सर. Yes, sir. और अभी राइट हैंड साइड देखो विष्णु, तो किसने मुझे पूछा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का वेट, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स का वेट. तो मैं 1 ग्राम बोलना पसंद करूंगा, ना कि इन टर्म्स ऑफ यू. यू में देखो बहुत बड़ा हो रहा है, 6.023 इंटू 10⁻23 यू. ठीक है. हाँ सर. तो इधर तक गाइस कुछ बाउंसर गया है. सर आप वापस से ये वाला पेज एक्सप्लेन करिए ना, यही वाला. हाँ देखो, सी व्हाट आई एम सेइंग दैट कि देखो, एक हाइड्रोजन एटम का वेट पूछा, अगर एक तनिषा, हाँ सर. एक हाइड्रोजन एटम का वेट इज 1 यू, बराबर? हाँ सर. और इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, बराबर? हाँ सर. हाँ हाँ. बट अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं? 1 मोल मतलब कितने? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब कितने लाया? 6.023 इंटू 6.023. हाँ, 6.23 into 10 ये बहुत बड़ा है. 20. इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स का वेट कितना होगा? तो इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स 1 ग्राम बोलने इजी पड़ रहा है. या तो इन ओके. टर्म्स ऑफ यू, इन टर्म्स ऑफ यू इट इज 6.023 इंटू 10⁻23 यू. देखो इधर, इधर क्या 1 लाख हाइड्रोजन एटम का वेट 1 लाख यू 1 लाख तनिषा, यू. और हाँ, 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स का वेट 6.023 इंटू 10⁻23 यू. 6.023 into 10⁻23 यू. हाँ सर, समझा. हाँ, तो ये इतने सारे हाइड्रोजन एटम का वेट इतना सारा यू. यू में बोलने को अभी प्रॉब्लम हुआ तनिषा, यू हाँ में हाँ अगर सर. बोलने को, इधर इतना सारा बड़ा यू में बोलने को प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो इधर यू को कन्वर्ट किया ग्राम में. तो क्या आंसर आया? 1 ग्राम. 1 ग्राम. फिट्स बेटा दिमाग में 1 ग्राम. हाँ सर, बैठा. ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन. अभी मैं अगर 1 मोल ऑफ सिल्वर का एटम खरीदा, इसका मतलब क्या एवरीवन? 1 मोल ऑफ सिल्वर के एटम खरीदा मैंने, इसका मतलब 1 मोल ऑफ सिल्वर मतलब कितना सिल्वर के एटम्स खरीदा? 6.023 into 10⁻23 सिल्वर के एटम. एटम्स खरीदा मैंने, राइट? इतना क्लियर है क्रिश, अथर्व, जानवी, सातम? Yes, sir. ओके. Yes, sir. अथर्व, हाँ सर.
क्लियर? जो भी नहीं समझता है क्लियर पूछना है। हाँ हाँ भाई ध्यान देना। एक हीलियम का एटम का वेट क्या ये है? हाँ बेटा, हीलियम का एटम है बेटा, क्या ये है? हीलियम आइटम। बोल। तो उसमें है ना बेटा, अभी अभी क्या चालू हो गया है, एटॉमिक नंबर 2 है ना? हाँ, तो अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। कम अगेन, एटॉमिक नंबर जितना होता है उसका जितना होता इलेक्ट्रॉन और है। प्रोटॉन नंबर भी उतना ही होता है। हाँ, तो अब ये न्यूट्रॉन का वेरिएशन है, हर सब अलग अलग है। जनरली प्रोटॉन जितने होते हैं या तो थोड़े से ज्यादा होते हैं। क्या तनिषा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन जनरली थोड़े से ज्यादा होते हैं जनरली इक्वल टू प्रोटॉन होते प्रोटॉन हैं, से। या तो थोड़े से ज्यादा होते हैं। ज्यादा पाए गए हैं थोड़े से। तो इधर हीलियम का वेट, हीलियम एटम्स वेट कैसे करेंगे? साइबा, हियर, उमेर। सर टू हाँ, यू। 2 9 ही होगा, 2U। 9 9 9। तो पायल, गो फॉर 8। कृष्ण, कम ऑन। प्रचिति, पायल, यस सर। हरेश, गो अहेड। सर 4U। 4U कैसे? हाँ सर, 4U। 2 टू प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। प्लस 2 अरे, इलेक्ट्रॉन का वेट नेग्लिजिबल है, चीटी के वेट के जैसा है। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ आर एलिफेंट वेट, राइट? यस सर। यस सर। यस हाँ। सर। इधर व्हाट आई एम सेइंग दैट Yes, sir. जहीदा, सकीना, न्यू स्टूडेंट टीशा, सी है बेटा, इलेक्ट्रॉन वेट इज electrons weight is negligible, so much less। हाँ बेटा, सकीना। Yes, sir. ओके, तो इलेक्ट्रॉन वेट इलेक्ट इज नेग्लिजिबल। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन का वेट नेग्लिजिबल है। और ये लोग का वेट, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन का वेट एंड का वेट, एंड समझता है चीटी, हाँ और सर। ये लोग का वेट इज इक्वल्स टू व्हाट? हाँ सर, एलिफेंट का Elephant. वेट। गाइस प्लीज आंसर। हाँ सब लोग, सकीना, यस सर, ईशा और अंडरस्टूड। जहीदा, सबका आंसर देना, सबको आंसर देना है बेटा। तो भाई ये Yes, sir. हम लोग कभी भी अगर वेट करेंगे तो एलिफेंट का वेट इज इक्वल्स टू एंट तो नेग्लिजिबल है ना बेटा। तो 2 एलिफेंट का वेट करोगे तो एंट का वेट उसके साथ एक फ्री में डाल दोगे तो भी कुछ वजन थोड़ी पड़ेगा, राइट? यस सर। हाँ सर, वैसे का वैसे ही रहेगा। यस। ओके चलो। तो इसके लिए मैंने जो एलिफेंट है उसको बोला, "ओए, 2 प्रोटॉन एलिफेंट आ जाओ, 2 न्यूट्रॉन एलिफेंट आ जाओ।" तो पूरे एटम का वेट 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट है गाइस। एक प्रोटॉन का 1 AMU, 2 प्रोटॉन का 2 AMU। 2 AMU। 2 टू MU। 2 न्यूट्रॉन का 2 AMU, राइट? AMU। हाँ। टोटल टोटल 4 4 AM। 4 MU। टोटल 4 AMU कैसे आया, समझा सबको? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. न्यूट्रॉन। ओके, तो ध्यान देना बरोबर। इधर मैं लिखता हूं, जैसे आगे हाइड्रोजन का कंक्लूजन लिखा था, याद है? 1 हाइड्रोजन एटम्स वेट, एनीवन? 1U. एक 1U, 1 MU। 1 AMU। 1U, सॉरी। हाँ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वेट
1 gram. 6.023 into 10 1 raised to gram. 1 gram. 1 gram. हाँ वो लंबा बोलेंगे नहीं ना आज, अभी तो हम लोग बंद किए ना लंबा बोलना। कोई पूछेंगे तो बोलेंगे, हाँ जो सर। इजी पढ़ रहा है वही बोलेंगे ना अभी। इतना क्लियर है विष्णु? हाँ हाँ सर। हाँ तुझा देखो भाई, सब लोग हाँ बोलेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, पहले बोल रहा हूँ। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर ये हाँ सर। सुजल, सुजल को हाँ पूछा सर। मैंने, सुजल। वलीद, मैं क्लियर टिल नाउ? एक Yes, हाइड्रोजन sir. एटम का वेट, वेरी गुड वलीद। वन हाइड्रोजन एटम्स का वेट इज व्हाट? 1 U। 1 mole ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वेट? 1 gram. 1 gram। 1 gram 1 ग्राम। अभी अभी हम लोग को इधर पायल जी, पायल जी आर यू देयर? Yes, sir. यस सर। 1 हीलियम एटम्स वेट क्या मिला? 4U. वेरी गुड पायल। तो ऑन द बेसिस ऑफ इधर इधर को देख के थोड़ा इधर थोड़ा कोशिश करो ना पायल बोलने का। 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स वेट। 4 gram. वाह। 4 gram, वन sir. 4 gram। 1 मोल ऑफ हीलियम एटम मतलब कितना खरीद के लाए हो हीलियम एटम आप? To 10 raised to 5. बराबर। 1 मोल, 1 मोल, मोल मतलब याद रखो, 1 मोल मतलब कितना खरीद के लाए हो आप? 6.023 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स लाए हो आप, राइट? Yes, sir. yes Yes, sir sir. मतलब इतना सारा अगर पायल जी आप हीलियम एटम्स लाओगे तब जाके 4 ग्राम्स वेट होगा। Am I clear अभी तक? yes sir चलो, इधर अगर मैं लिथियम की कहानी बता दूं आपको, ये क्या है? लिथियम है। लिथियम में एटॉमिक नंबर 3, मतलब 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या बेटा एवरीवन? लिथियम में लिथियम 3 में प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, वेरी गुड। और न्यूट्रॉन, आराम से कौन है? हाँ, 3. न्यूट्रॉन, लेट मी टेल यू, अंदर 4 पाए गए हैं सर। सब में अलग अलग है, हाँ 7U। सब में अलग अलग है गाइस। तो इसके लिए हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद करना ही पड़ेगा, राइट एवरीवन? यस और नो? Yes. देखो ना, यस सर। कोई कोई इंसान को 2 हाथ होता है, कोई इंसान को 3 हाथ होते हैं। देखा 3 हाथ कभी? नहीं सर नहीं, sir. कभी नहीं। कभी नहीं देखे? ओके ओके। सर आपने देखे हैं मुझे लगता है। ओके चलो, इतना हाथ जाने दो। कोई इंसान को 5 उंगली होता है, किसी को 6 उंगली होता है, ये तो सुना है। हाँ 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 सर ये देखा भी है। हाँ अभी सुना है। तो ऐसा क्यों? देखो उसका आंसर सब ऊपर वाले पे छोड़ना पड़ेगा बेटा, बराबर ना? अगर हमारे पे होता तो हम लोग सब लोग एक एक उंगली और एक्स्ट्रा उगाने जाते थे, 6 7 8, यस और नो? तो हियर ऑल्सो सर्टेन चीज ऊपर वाले पे छोड़ना पड़ेगा बेटा। किसी को न्यूट्रॉन ज्यादा दिए है, किसी को न्यूट्रॉन कम दिए है, राइट? मैं क्लियर? यस सर। ओके चलो, सो चलो, one atom of lithium's weight, anyone? 7U. 7U। 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 वाह, वेरी गुड, सुपर्ब। जानवी आर यू देयर? ह्यूमेरा बैठ रहा दिमाग में सब? yes sir वेरी गुड जानवी, वेरी गुड ह्यूमेरा। चलो अभी सब लोग का आंसर जो एक साथ। 1 मोल ऑफ लिथियम वेट
7 gram. 7 ग्राम 7 grams. 7 ग्राम सर 7 ग्राम तो वन, वेरी गुड बेटा, 1 मोल ऑफ लिथियम मतलब 6.023 into 10 raised to 23. 23 लिथियम एटम, राइट? लिथियम. हाँ हाँ. कितने सारे लिथियम एटम लाए हो आप? मैं क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सर हाँ बेटा, हाँ बोलिए। सर अगर हम इस करेंगे उतने कि सिर्फ उतने ही लाए 1 मोल मतलब इतने ही। 1 डजन मतलब कितना बेटा? 12 हाँ, तो 1 डजन मतलब फिक्स होता है ना, वैसे 1 मोल भी फिक्स होता है। सर बट इसको इंटू 7 करना पड़ेगा बेटा क्या बोल रहे हो आप? मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, इधर इधर से। ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या बेटा? 1 ग्राम नहीं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कितने हाइड्रोजन? 6.023 into 10 raised to 23 इतने सारे, बराबर? यस सर इतने सारे हाइड्रोजन लाओगे आप, तब जाके इसका वेट 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 मशीन से वेट करोगे तो 1 ग्राम आएगा। यस सर बात समझे आपको? और एक सिंगल हाइड्रोजन इज 1 यू, मतलब ग्राम में इतना छोटा वेट आएगा। नहीं समझ रहा है समझ गया सर क्या? हम्म? 1 U is एक हाइड 1.67 10 raised to 24 एक हाइड्रोजन का वजन इतना छोटा है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, बोलने नहीं जम रहा था, यू मैं बोला। बट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, कितने देखते हैं सुधार, तब जाके वेट। यू में बोलना प्रॉब्लम हो रहा है तो ग्राम में बोला, 1 ग्राम। यस सर ठीक है, अभी इधर इधर मेरे को आप आंसर दो। एक हीलियम एटम का वेट 4 U बराबर, वैसे ही कितने हीलियम एटम लाए अपन? 1 मोल, 1 मोल मतलब 6.023 into 10 raised to 23 इतने सारे हीलियम एटम्स लाओगे आप मिस्टर क्रिश, 1 ग्राम. हाँ, यस तो सर इसका वेट आएगा 4 ग्राम ऐसे। फ्रॉम दिस, ये कंक्लूजन पे से अपन ने ये डिराइव किया। नहीं समझा? मतलब ये यस देखो, ये सेम रहता है, कैन यू सी दिस? सेम है, राइट? नहीं समझा? या कितना क्लियर समझा है? सर ओके, यस सर क्लियर है अभी अभी बोलो इधर, एक लिथियम का वेट 7 ग्राम 7 ग्राम्स, 7 U बट 7 यू, एक लिथियम का वेट 7 यू, बट कितने लिथियम लाना पड़ेगा अभी? 1 मोल 1 मतलब मोल मतलब 6.023 into हाँ, 10 raised to 23 वाह, atoms इतने अगर लिथियम लाए तो, इतने अगर लिथियम लाए तो 1 मोल होगा 7 grams. 1 मोल और होगा, बराबर 7 ग्राम वेट होगा, राइट? यस सर आई होप आई एम क्लियर। यस सर ओके, वेरी गुड। तो गाइस चलो, अगर मैं बेरिलियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट लिख दूंगा इधर, ठीक है, तो आप अंदर का सारा चीज आपको पता चल जाएगा। बेरिलियम्स के इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम्स के प्रोटॉन, बेरिलियम्स के अंदर न्यूट्रॉन, पता चल जाएगा सब आपको। एनीवन कैन ट्राई फॉर दिस। यस सर बेरिलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 जो एटॉमिक नंबर वही इलेक्ट्रॉन,
जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन। न्यूट्रॉन गाइस, न्यूट्रॉन का टेंशन है। सर वेट न्यूट्रॉन का 9 क्या है है? क्या? हाँ वेट 9 है। तो 5 होएगा शायद। 5 5 शायद क्यों? हाँ सर 5। 500%। क्यों 9 9 कब होगा? वेट वेट इज नथिंग बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 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 बराबर ना? तो कौन है ये? पायल जी, पायल जी। वेट 9 है, प्रोटॉन 4 है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 5 5। होंगे। जानवी 5। बेटा समझा? बेटा बेटा पायल माइक में प्रॉब्लम है थोड़ा आज, मत थोड़ी देर बात करो, थोड़ा सा बराबर हो जाएगा। टीशा जी समझ में आ रहा है? टीशा यस सर। ग्रेट। चलो साहिबा, यस क्लियर है सर। सबको? ग्रेट, चलो वेरी वेरी गुड। ठीक है, यस सर। ग्रेट। चलो अभी गाइस गाइस, न्यूट्रॉन इज 5। देखो, ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर इक्वल टू, हाँ वही वही बोल रहा हूँ, ठीक। पायल, वेट इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाँ बेटा, वेट इक्वल्स टू, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और आप प्रोटॉन देखो प्लस ना, न्यूट्रॉन। हाँ वेरी गुड। और इधर प्रोटॉन 4 है, वेट 9 है, तो न्यूट्रॉन मिल जाएंगे 9 - 4 करके बेटा। यस सर। यस सर। तो इधर न्यूट्रॉन 5 कैसे है, समझा? हाँ सर समझा। हाँ और सर। और एक शॉर्टकट पायल, सी क्या? ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्रिश, क्या बेटा? ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और याद रखो ना, ऊपर क्या होता है? वेट होता है, यस। तो फिक्स है ना, वी के नॉट चेंज। ऊपर ऑलवेज वेट ही लिखा होता है, नीचे एटॉमिक नंबर। वाह, वेरी वेरी गुड क्रिश। तो अभी थोड़ा थोड़ा जम रहा है आपको। अभी मुझे खाली क्रिश इतना बता दो ना प्लीज, कि एक बैरिलियम एटम्स का वेट, बाय एनी चांस इफ यू नो, बोलिए। एक बैरिलियम 9 एटम्स का यू। वेट, हाँ 9 U। और एक मोल ऑफ बैरिलियम एटम्स वेट, 9 ग्राम्स। 9। वाह। ऐसे देखो, मैं नीचे क्या लिखा? पर मोल। तो सामने वाले को विष्णु जी एक आइडिया मिलता है कि 1 मोल ऑफ एटम्स का वेट है। सामने को बार बार बोलना नहीं पड़ता है। बैरिलियम का वेट 9 ग्राम पर मोल। मतलब क्या? सामने वाले को बोलना नहीं पड़ा, सामने वाले को समझ गया क्या विष्णु, कि भाई ये कितने बैरिलियम लाए हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। 10⁻23 मतलब 1 मोल बेरिलियम लाया है। मतलब अथर्वा जी, अगर मैंने बोल दिया कि बैरिलियम का वेट 9 ग्राम्स पर मोल, मतलब 1 मोल ऑफ बैरिलियम वेट 9 ग्राम, राइट? ठीक है, एम आई क्लियर टिल नाउ? यस सर। तो ये पर मोल लिखना क्यों यस जरूरी है, सर। उसका अहम, पर मोल लिखना क्यों जरूरी है वो समझा मैंने गाइस। 1 मोल के वेट के पीछे, हाँ सर समझा। हरीश, पर मोल लिखना क्यों जरूरी है, समझा? यस सर। आई होप आई एम क्लियर। सकीना, एम आई क्लियर बेटा? सकीना एमानी, सकीना चटाई वाला, एवरीवन, जाहिदा शेख, वलीद, यस अभी तक सर मैं क्लियर क्लियर। हूँ? देखो, या तो बोलना पड़ेगा या तो चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। कुछ एक काम करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, बस, तो सिंपल। क्लियर है बेटा?
बोथ सकीना, जहीदा, वलीद। हाँ बेटा, सना मेमन, कितना क्लियर है बेटा? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोलो गाइस, बोलो, मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा बस। हाँ सर समझ गया। Yes, sir. समझ में आया सर। Yes, sir. निशा Understood. नहीं। Yes, sir. सब कुछ क्लियर है। ओके चलो। तो इधर है ना, जरा 20 तक थोड़ा याद रखना पड़ेगा गाइस, बहुत फायदा होगा लाइफ में आपको। ठीक, पहले 20 तक एलिमेंट याद है क्या सबको? हाँ हाँ, सर। हाँ दस सर याद 15 है। तक याद है, रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगा। क्या 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 कि जिसको हाँ 20 सर तक क्लोरीन, याद, एसएसबी। सिलिकॉन के बाद मैं भूल गया यार। फॉस्फोरस, वाह, फिर सल्फर, हाँ बोलो ना। क्लोरीन, हाँ। आर्गन, हम्म, पोटेशियम, वाह, कैल्शियम। बस बोलो, इधर तक ही याद है, आगे का याद नहीं है। हाँ इतना याद है। अच्छा, याद है, आगे नहीं ओके। है। ओके विष्णु जी, हुमैरा जी, जिसको इधर तक याद है वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे 21 to 30। ठीक है, कैंडियम टू जिंक तक याद करके देंगे मुझे, राइट? और जिसको 15 तक याद था, मिस्टर क्रिश, वो 20 तक याद करेंगे। लाइफ में यस। रोज पांच 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 एलिमेंट याद करना है। ओके सर। लाइफ में रोज, बोलो बोलो बोलो। 5 5 5 एलिमेंट याद एलिमेंट्स करना है। याद। हाँ हाँ, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट एटॉमिक नंबर सबको याद है अभी? यस सर। यस। वो वाह, चलो सबको एटॉमिक नंबर याद है, वो वाह, बराबर। अभी देखो, हाइड्रोजन का वेट सबको याद है? ओए, हीलियम का याद है? हाँ सर। हाँ लिथियम सर। का याद है? लिथियम का? हाँ सर। अरे बेरिलियम का? 9। 9 9। बोरॉन का? मैं याद 11। करता हूँ, देखो देखो, ये तीन का है ना, ये तीन का याद रखना है। डबल प्लस वन है, वेट वेट, जो एटॉमिक नंबर का डबल करो, सैयद उमर। 6। यस सर, हाँ हाँ सर डबल वही आ रहा है, वो डबल लिख रहा है। करके वन करो, प्लस ऐड करो वन। हाँ साहिबा, वेरी गुड, बात समझा? किसके लिए ये रूल है? 3 एलिमेंट के लिए। किसके लिए? लिथियम, 3 बेरिलियम, बोरॉन। एलिमेंट। लिथियम के लिए हाँ लिथियम, बेरिलियम, बरोबर, बोरॉन। हाँ बेटा। और अभी ये क्या हो गया? सर अंडू कर दो। नहीं हाँ हुआ रे, दिमाग। चलो, तो ये 3 एलिमेंट का रूल है, डबल, ओनली डबल। दैट इज 6 का डबल। 12। 12. 12। वाह, कार्बन का याद रखना पड़ेगा जिंदगी भर। नाइट्रोजन, 12। हाँ नाइट्रोजन सर। गाइस, 14। नाइट्रोजन। 14। 14। 14. ऑक्सीजन, Oxygen. ऑक्सीजन, 16। बराबर है। कैसे याद रखने का? याद आ रहा है अभी? अभी सब याद रहेगा। किसके लिए? यस। हाँ सर 40। याद हो रहा है। Yes, sir. हरीश, पहले 3 कौन? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बराबर। डबल प्लस वन। वेट, डबल प्लस वन।
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। डबल। देखो भाई ये याद रखना पड़ेगा। अब अभी एक मस्त है ना, एक याद रखना एवरीवन, इधर लिखता हूं मैं। ऑड ऑड एटॉमिक नंबर के लिए डबल प्लस वन, और इवन एटॉमिक नंबर के लिए डबल। डबल। टनीशा बोलो, बोलो टनीशा, क्या क्या रूल है अभी हर एक के लिए, अभी जनरली बोलो। हाँ सर और एटॉमिक नंबर्स के लिए डबल प्लस वन और इवन एटॉमिक नंबर्स के लिए डबल ऐसे। हाँ हाँ, तो ये रूल है ना, ये रूल 21 स्कैंडियम तक फॉलो करना है। काम ठीक हो है गया सर, ना आपका? 21 स्कैंडियम तक। हाँ हाँ। हाँ, उधर तक एग्जाम के लिए बस हो गया, एंट्रेंस वेंट्रेंस सबके लिए, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद। ऑक्सीजन के बाद, हाँ बेटा, विष्णु वेरी गुड, ठीक है। चलो अथर्व स्टार्ट करो, जानवी साहब स्टार्ट करो फटाफट। क्या ये ऑड है? ऑड है ना ये? सर 19। डबल डबल प्लस डबल वन, वेरी गुड 19। वेरी गुड वेरी गुड। आगे टीशा, टीशा ये इवन है, इवन है तो 20। 20। डबल। ये ऑड है, सोडियम का वेट बोले 23 23। 23, वेरी गुड वेरी गुड 23 वेरी गुड एवरीवन। 24। वाह, सर 25 21 डबल, 4 एल्यूमिनियम डबल प्लस वन, 27। 8 बेटा, बराबर। 31। साइबा, साइबा कम, फॉस्फोरस 31, 31 सल्फर, सल्फर वेट, 32। वाह। 32। उमेर, उमेर समझ रहा है ना उमेर? 35 सर। 34 ये एक्सेप्शन में गया है। 35। क्यों मैं नहीं नहीं, ये एक्सेप्शन है। सर हाँ हाँ 35.5 है, अरे बाप रे। सर ये पॉइंट में कैसे आ गया सर, ये तो नहीं समझे सर आप ही, बराबर है। Section मतलब Yes, sir. यस सर क्लोरीन को समझने के लिए हम वापस मिलेंगे बेटा, बट अभी फिलहाल आगे बढ़ते लाइफ में। आर्गॉन, आर्गॉन, सर 38 आर्गॉन सर वो 30 न्यूरॉन 20 कैसे है, क्या? 21 क्यों नहीं है? 36 है सर। एक मिनट सॉरी, आराम से आराम से, एक दिन कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ बेटा बोलो, बेटा बोलो, हेलो हेलो। तो कौन बोलेगा? कोई क्वेश्चन कुछ पूछ रहा था, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा सर, पायल थी। बोलो ना पायल, पायल, सर मैंने नहीं पूछा। पायल सर वन, पायल वन। ये कैसे आया? 35.5 आना कैसे आया, चाहिए बरोबर? ना? हाँ, यस यस सर। 35.5 कैसे आया? 35 होना चाहिए, ऐसा पूछा आपने, राइट? पूछा मैंने, न्यूरॉन को पूछा। न्यूरॉन को 20 कैसे आया? 21 आना चाहिए ना? न्यूरॉन कौन है इधर? नियॉन, नियॉन है। हाँ सर, न्यूरॉन, सॉरी। हाँ वही, मैं डर गया। 21 क्यों नहीं है? देखो ये इवन है, यस इवन का सर। डबल ना बेटा, देखो हाँ इवन का डबल, राइट। हाँ सर। हाँ सर, अभी समझा। और ऑड, ऑड का डबल प्लस वन, इवन का डबल प्लस वन। डबल, ऑड का डबल प्लस वन, इवन का डबल प्लस डबल, वन। डबल, इवन का डबल, ऑड का डबल प्लस वन, राइट। इवन का डबल, ऑड का डबल प्लस वन 35 होना चाहिए था, बट टॉनिशा 35.5 क्यों आया, उसके लिए हम लोग वापस मिलेंगे, राइट? बाद में, हाँ से बाद में यस मिलेंगे। सर। बाद में मिलेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते लाइफ में, ओके। इवन है, बोलो ना, इवन है तो क्या? Yes, sir. Double. 36, ऑड, 36, ऑड, 40,
39 39 39 हाँ सर सही 39 39 और 40 इवन 39, वाह। 40 हाँ ये 40 आएगा 40. चलो लाइफ में वेट याद करवा दिया मैंने। कुछ याद करवाया कि नहीं करवाया? करवाया सर एटलीस्ट वेट कराया सर. वेट याद हो गया है बस। तो ऑलवेज खाली स्टार्टिंग के दो याद रखने हैं, दैट इज हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 वेट इज 1, और हीलियम वन एटॉमिक नंबर तो वेट इज 4 हीलियम हीलियम अपना नॉर्मल रूल अडॉप्ट हो रहा है, E1 डबल 4। खाली हाइड्रोजन के लिए अडॉप्ट नहीं हो रहा है बस, क्योंकि अंदर एक ही प्रोटियम है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो ऐसा एलिमेंट है लाइफ में जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। बराबर? हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ बोलो सर किसमें न्यूट्रॉन यस में? सर हाइड्रोजन में नो न्यूट्रॉन, हाँ ओके सर। ओनली वन प्रोटॉन इज देयर। तो सर गाइस वेट। हाँ सर वो क्लोरीन का वो आइसोटोप्स की वजह से है क्या? हाँ हाँ, यस यस यस, वेरी गुड। ओके चलो उस पे आने वाले थे अपन। इधर तक क्लियर है एवरीवन? Yes sir. Yes sir. यस सर ओके। और होमवर्क में क्या है समझ में आया थोड़ा? 1 to 20 1 to 20 पीरियोडिक एलिमेंट, टेबल याद कर। एटॉमिक नंबर और वेट दोनों याद चाहिए। नेक्स्ट सेशन में मैं पूछूंगा। राइट राइट राइट। Yes sir. यस Yes सर sir. सुजल, उमेर, श्रावणी, एम आई क्लियर? Yes sir. Yes sir. वेट बेटा, वेरी गुड, मस्त मस्त। सर आगे फिर से रिपीट करना होमवर्क क्या क्या है? आधे को लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता है बहुत जन भूल जाएंगे। मैं लिख के रखूंगा तो मेरे को भी याद आएगा ना, बराबर ना? Yes sir. हाँ बोलो ना बेटा। ओके हाँ सर तो हियर होमवर्क 1 to 20 elements with atomic weight वेट we need to remember. जनरली याद करोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट कम होगा एग्जाम में। थैंक फटाफट यू फटाफट। सर. अरे क्या थैंक यू, मेरा अभी बाकी है भाई लेक्चर। आप भी ना। हाँ चलो सर बाकी है अभी भी वो क्या, ये लोग मेरे को थैंक यू बोल के जाने को बोलते पता है। चलो क्रिस जी। ऐसा नहीं होने वाला हाँ चलो क्रिस जी। ओ क्रिस जी, ये देखो, ये एक जंगल है, क्या ये? जंगल इसमें हम लोग को, जंगल हाँ बेटा, ये सब क्लोरीन के एटम्स मिले, क्या मिले? क्लोरीन एटम्स तो भाई दो तरीके के क्लोरीन अवेलेबल है जंगल, कोई भी जंगल में। एटॉमिक नंबर 17 ही है, बट इसका एक का वेट 35 मिला, दूसरे का वेट 37 मिला। कैन यू एलोबरेट गाइस, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड इट? अंदर कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है? जो एटॉमिक नंबर होता है, उसको वेट से माइनस कर बराबर? 18। तो वेरी गुड। जो जो ये तो जो ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, वही क्या होता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन ऊपर का नंबर माइनस दीजिएगा नंबर, राइट और रॉन्ग? 18 Yes sir. इसमें कितने प्रोटॉन है? sir. बोलो बोलो बोलो। इसमें कितने प्रोटॉन है? 17। इसमें कितने 17 इलेक्ट्रॉन है? 17। 17 इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 20 ऊपर वाले ने सबको क्या अलग अलग दिए हैं? न्यूट्रॉन अलग अलग न्यूट्रॉन तो ये क्लोरीन में भी देखो भाई लोग, आप क्लोरीन में भी एक कम न्यूट्रॉन वाला, एक ज्यादा न्यूट्रॉन वाला ऐसे अवेलेबल है जंगल में बेटा, कहीं पे भी मतलब।
एम आई क्लियर? न्यूट्रॉन दो, क्लोरीन दो दो टाइप के अवेलेबल है अर्थ पे। ये Yes. दोनों क्लोरीन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। क्या बोलते हैं बेटा? Isotopes of each other. मैं क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो ये दोनों क्लोरीन आइसोटोप्स तो वर्ड स्कूल में पढ़ा है आप लोग ने, इसके लिए मैं ज्यादा फोकस Yes, नहीं sir. कर रहा हूँ। भी हाँ, पढ़ा था sir. क्लोरीन। Yes, sir. हाँ, तो भाई दो तरीके के क्लोरीन अवेलेबल है। आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट वेट, बराबर? Yes, sir. तो ये डिफरेंट Yes, वेट किस sir. हिसाब से है? अगर वो डिफरेंट वेट क्यों है दोनों का? क्योंकि दोनों में न्यूट्रॉन्स अलग Neutron अलग अलग-अलग है। डिफरेंट है, बराबर? विष्णु जी, बराबर कि नहीं विष्णु जी? बराबर सर। हाँ, अब अभी है ना, मेरे को आपने आके पूछा सर क्लोरीन का वेट क्या है? हाँ, आपने आके मेरे को क्या पूछा? क्लोरीन का क्या वेट है? तो मैं 35 बोलूंगा, अगर वो 37 वाले को बुरा लगेगा बेटा? सर मीन करेंगे। सॉरी, यस, वेरी गुड सुजल, वेरी गुड, आई गॉट इट। ही सेड दैट मीन करेंगे, मीन। ठीक है विष्णु जी? विष्णु हाँ जी, सर। हाँ सर। मैंने अगर क्लोरीन का 37 वेट बोला तो 35 वाले को बुरा लगेगा, 35 बोला तो 37 वाले को बुरा लगेगा। दोनों को बुरा ना लगे इसके लिए कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ सर। नहीं समझा? समझा सर। ओके, अभी विष्णु जी हाँ सर। ध्यान से देखना, ये दो कैंडल है, क्या है ये? दो कैंडल। ठीक है, ये टोटल 4 कैंडल है विष्णु जी। हाँ सर। ये टोटल 4 कैंडल है। इसका वजन 2 ग्राम है, इसका वजन 2 ग्राम है, इसका वजन 3 ग्राम है, इसका वजन 4 ग्राम है। एवरेज वेट क्या आया? कोई स्कूल में फॉर्मूला कैलकुलेट किया है कभी एवरेज वेट? सर 5.5। हाँ सर, सबका प्लस करके ना जितने उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय 2। नहीं पायल, हाँ 4 मतलब कैंडल सबका है प्लस करके डिवाइड। बाय जितने 4। नंबर ऑफ कैंडल से वो जितने डिवाइड। नंबर ऑफ कैंडल से उतने, राइट? ओके बराबर पायल? यस सर। एवरेज में जितने जितने लोग हैं उतना करना पड़ेगा ना। तो फिलहाल 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बाई 4 5.5। 5.5। कौन सा मैच करते? 5.5 कैसे आएगा बेटा? हाँ सर 2.5 आएगा। नहीं, 2.75 आएगा। 2.7। ठीक है, ठीक है, वो सब क्या आएगा वो जाने दो ना, उसमें क्या इंटरेस्ट है, बट कैसे आया वो समझा सबको? एवरेज कैसे करना है? यस यस सर। यस। ओके ओके, चलो क्रिस जी कहाँ जाना है हमें? जंगल। बोलो क्लोरीन। ना। जंगल में? जंगल में क्रिस जी, लेट मी टेल यू। जंगल। हाँ बेटा, 100 सैंपल्स कलेक्ट किए, कितने के लिए? क्रिश बोलो। 100 सैंपल्स। ऑफ क्लोरीन। ये जो 100 ब्लू वाले, सैंपल्स ऑफ क्लोरीन। हाँ हाँ समझ गया, ये जो ब्लू वाले है ना बेटा, ये 35 वेट वाले हैं। हाँ भैया, पूछो कितने हैं, बोलो ना। कितने है सर? 75 सैंपल्स है। आउट ऑफ 100 75 लोग कितने, समझा? हाँ बेटा, अभी ये ये क्लोरीन कौन सा है?
37. 37. 37 वेट वाले कितने होंगे? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, अच्छा 25. 37 वेट वाले कितने होंगे बेटा? 25. 25. बराबर, क्योंकि 100 ही सैंपल थे ना। हाँ, यस 100 sir. सैंपल थे तो यू गॉट इट। 75 वो निकले तो 25 ये निकलेंगे। अभी मुझे गाइस एवरेज करने में हेल्प करो। एवरेज वेट ऑफ क्लोरीन। कितने सैंपल से टोटल? 100. 100 है। इधर फोर सैंपल्स से तो डिवाइड बाय 4 किया था। यस Yes अभी sir. 100 सैंपल्स है तो Yes. डिवाइड बाय 100। Divide by 100 करेंगे। बेटा बेटा लेट मी आस्क टू विष्णु जी। यस सर। 2 ग्राम वाले 2 थे तो आप हाँ सर। ऐसे भी कर सकते हो। 1 3 ग्राम वाला और 1 4 ग्राम वाला। यू गॉट इट। मैंने हाँ क्या सर। किया? हाँ, फिलहाल आपने ऐसा नहीं किया बिकॉज एकदम कम लोग थे। अब अभी अगर मैं ऐसे बोलूं विष्णु जी, 2 ग्राम वाले 50 कैंडल है। कितने? बोलो ना। 50। और 3 ग्राम वाले 25 कैंडल है। हम्म, नहीं समझा? और 4 ग्राम समझा वाले सर। 25 कैंडल है। तो आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो मैं मैथ सिखा रहा हूँ बेटा, चलेगा? 2 into 50। पहले तो कितने सैंपल से टोटल? 100 है। हाँ सर। अभी सबका वेट ऐड करने से 2 क्या करेंगे हम लोग बाय? 2 into 50 और 3 into बराबर। 25। वाह। और बराबर बेटा, हाँ सर। हाँ sir. एवरेज करने जम रहा है ना? हाँ Yes. sir. सर आपका एक मिनट। प्रेजेंटेशन चला गया। अरे सर बंद भी ही हो गया है। चलेगा। अरे हाँ, एक मिनट। हाँ ना सर। मैं हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन पता नहीं कहाँ चलेगा यार। जस्ट अ सेक, ढूंढना पड़ेगा अभी। आई होप जहां से हो उधर हो। एक ही सेकंड है गाइस। हाँ यस, मिल गया। थोड़ा सा उड़ गया, बाकी है। एवरीवन गाइस, इधर तक है। सर दिख नहीं रहा। एक मिनट, मैं हाँ वापस सर। शेयर कर। अब वापस इधर नहीं हुआ शेयर। सर अभी। नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। एक मिनट, एक मिनट। नहीं हुआ सर. अरे एक मिनट। हो गया सर। हाँ, हो गया आया सर, सर, हो गया। आया। सर अब दिख रहा अच्छा है। क्या? सर ये पहले से। एक मिनट, गड़बड़ हो रहा है कुछ। हाँ सर वो ये आगे का दिख नहीं रहा है। मतलब आज जो हमने स्टार्ट किया हुआ है सर। सी, इधर तक दिख रहा है सब लोग को? सर वापस सर से चला गया प्रेजेंटेशन। सही सर। क्या बोल सर रहे हो सर? वापस से चला गया। हाँ हाँ, मैं कर हाँ रहा हूँ। हाँ सर, प्रेजेंटेशन निकल गया। अब अभी देखो। हाँ सर सर लोड अभी हो रहा है, रुको। हाँ हाँ सर। सर आ सी, अभी
क्लोरीन्स मुझे जंगल में 2 टाइप के मिले। हाँ, यस सर। ओके, सी एवरीवन, अभी थोड़ा वापस मुझे यस सर। इधर इधर क्या टोटल 100 सैंपल्स कलेक्ट किए मैंने। तो उसमें से 75 सैंपल्स 35 वाले 35 ग्राम्स वाले, वेरी गुड, 35 ml वाले, और बाकी के 37 वाले। बराबर है। यस तो सर। इधर इधर विष्णु जी कैसे हम लोग एवरेज करें? हाँ, बोलिए, कितने सैंपल से टोटल विष्णु? 25 और 75। टोटल 100 है ना? 100 है। हाँ 100, टोटल 100 है। टोटल 100 है, यस। तो अभी विष्णु जी ध्यान से है, अभी एडिशन करना है हर एक सैंपल का। तो 35 ग्राम वाले 75 है ना, तो अगर मुझे ऐसे 35 35 35 35 सबका वेट ऐड करना है ना मुझे, हाँ सर। तो मैं सीधा ऐसे कर दूंगा, चलेगा? हाँ सर। और इधर ये 25 ही है, 25। और 37 ग्राम वाले है, राइट? हाँ सर। इधर तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर क्लियर है। क्या किया मैंने? कैन यू प्लीज टेल एवरीवन फटाक से? हाँ, तेरे पास कितने सैंपल्स थे? 100 सैंपल्स थे। पूरे 100 100 सैंपल्स थे। थे सब सर। तो सैंपल नीचे से नीचे वो मल्टीप्लाई। लिखना है, 100 सैंपल से मल्टीप्लाई। 100 सैंपल्स का वेट ऐड करना है, 100 सैंपल्स। तो ये 75 सैंपल्स का वेट 35 है, तो सीधा ऐसे करके निकाल सकते हैं ना अपन मैथ से। यस सर। हाँ सर। यस। और इधर 35 इंटू 75 मैं जस्ट कर रहा हूँ, तो 2625, एंड लेट मी डू इट हियर, 37 इंटू 25, बराबर तो मेरा, तो 2625, दैट इज 3550 गाइस, प्लीज एड इट आउट। तो क्या एवरेज आई विष्णु बेटा? 35.5। 35। तो हम लोग को प्रॉब्लम देखो, कोई भी आके पूछा क्लोरीन का वेट कितना है, 35, 37 वाले को बुरा लगा, 37 बोला तो 35 35 वाले वाले को को बुरा। बुरा लगा। तो 35 अपन वाले को को बुरा लगेगा। तो अपन को क्या किया हम लोग ने, समझा? एवरेज निकाल। हाँ एवरेज सर। क्यों हाँ निकाला, सर समझा? समझा। या हाँ सर हाँ समझा। सर। क्लियर है? ओके, दिस डन बेटा, समझा? यस यस सर। सर। समझा तो सर। यस सर। ये 35.5, बिकॉज 2 टाइप के क्लोरीन अवेलेबल है, 37 वेट वाले भी और 35 वेट वाले। 35 दोनों का, वाले भी। हाँ दोनों का ये अकरेंस अलग अलग है। तो इसके लिए नाउ यू एबल टू डू इट गाइस एवरीवन? यस। यस यस सर। सर। अभी अभी ऐसे एक क्वेश्चन में दूंगा आपको, इन अ जंगल क्रिश we found 2 types of neon. क्या है क्वेश्चन? इन अ जंगल व्हाट? We found 2 types of neon. नियॉन। एक नियॉन का वेट है 20 एंड दूसरा नियॉन का वेट है 22। 2 टाइप्स ऑफ 22. नियॉन,
बराबर? Yes, sir. That is neon 20 and neon 22. Here ट्रायल मारेंगे वो लोग, ध्यान देखो क्वेश्चन में. Percentage abundance of neon 20 is 80% and percentage abundance of neon को 90 कर दो, 92 है वैसे भी. Neon 22 is 10%. Now question is calculate average atomic weight. Guys, everyone. Now problem कौन से वर्ड में आया समझा? टॉनिचा. हाँ सर, परसेंटेज अब्यूडेंस में आया. परसेंटेज अकर अबंडेंस मतलब अबंडेंस मतलब अकरेंस. अबंडेंस मतलब क्या बेटा? अकरेंस. occurrence, परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100. ये तो सबको पता है ना परसेंटेज मतलब. Yes, sir. यार बंद क्यों हो Yes, जाता है sir. बार बार? शिट बंद हो. सर यार, गजब है सर यार. एप्लीकेशन स्टार्ट करके देखो. एक एक स्लाइड चले जाता है. वापस लिखना. देखो इधर से सब क्या है. इधर से वापिस आया भाई. गाइस सर अभी तक नहीं दिख रहा है प्रेजेंटेशन. नहीं आ रहा. सर नहीं Yes, आया है sir. अभी तक. हाँ सर, नहीं दिख रहा है. हाँ देखो अभी. नहीं आया सर. देखो ना अच्छे से. हाँ सी. यस सर. तो हाँ बेटा वेरी हाँ गुड. सर, आया तो अभी. इधर थोड़ा मैं वापस लिख देता हूँ फटाफट सब. मेरा ये सब क्या था? 75 और ये 25 अकरेंस टोटल. हाँ मैं लिखना पड़ेगा ये ना, हो भूल गया जाएंगे था वरना. सर. 25 अकरेंस किसका है? सर अब मुझे क्या पता चलेगा कि ये 25 occurrence है और ये 75 occurrence है? नहीं नहीं नहीं, वो सब मेजर किया बेटा वो लोग ने. प्रैक्टिकल है ना वो सर. हाँ प्रैक्टिकल है वो. 75 अकरेंस इस 35 वाला वेट है. तो एटॉमिक एवरेज एटॉमिक वेट क्या किया था? फटाफट बोलो ना विष्णु प्लीज. टोटल कितने थे? 100 थे. हाँ सर 100 थे. 75 75 35 35. हाँ 25 into Plus 37. 25 into 37. हाँ बराबर. ऐसे करके हाँ सर. बोलो. ठीक है. कैसा है वो बात हुई थी राइट. नाउ क्या बात हुई थी इधर? एक और एक क्वेश्चन. कंट्रोल एस करते हाँ जाता हूँ सर. बीच में. हाँ प्लस 9. यस सर. एक मिनट रुको. सेव हो रहा है वो. उड़ जाएगा तो टेंशन. चलो गुड. मैंने लिखा है सर. बोलो. इन अ जंगल. बोलो. नियॉन 2 टाइप्स ऑफ मिले. बराबर. We found 2 types of बराबर. neon. अभी नियॉन 20s परसेंटेज अबंडेंस इज व्हाट? 90%.
वेरी गुड, 90%. जो आपको एसएससी में आए हैं. एंड नियॉन 22 इज नथिंग बट 10%. 10%. जो किसी को एसएससी में नहीं आए. इट्स जस्ट किडिंग गाइस. परसेंटेज अबंडेंस, राइट? यस सर. चलो आगे. परसेंटेज अबंडेंस मतलब आउट ऑफ 100 Out of अकरेंस. 100. सर इनका आप जो लिख रहे हैं वो नहीं सॉरी सॉरी. हाँ सॉरी. सर लैग हो गया उसका. अच्छा पायल रिजॉइन करो ना. ओके. तो ये परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 की बात हो रही है. 100 में से हाँ इतने, 100 में से उतने, मतलब टोटल 100 हुए, समझा? यस सर. So, अभी हाँ अभी सर. इधर इधर एक फॉर्मूला बना दो ना प्लीज जरा. ये इधर क्या लिखने वाले हो आप? 90 into 20 plus 10 into 22. वेरी गुड पायल. एवरीवन ये समझा कैसे आया? यस सर. 90 बार Yes, sir. ये नियॉन आ रहे हैं जिसका वेट 20 है ना, और 10 बार 22 वेट वाला आ रहे हैं. तो फॉर्मूला Yes. क्या बनेगा ह्यूमेरा? हाँ, नंबर ऑफ सैंपल. 180 plus occurrence of into weight of first isotope, percentage occurrence of second isotope into weight of second isotope. फॉर्मूला समझा? Yes, sir. यस सर. Yes, ओके sir. तो अभी फटाफट कैलकुलेट Yes, कर लो. sir. वेरी गुड वेरी गुड. इधर 1800 plus 220. यस वेरी गुड. 22.2. 20.2. वाह, दैट्स द क्रिश. क्रिश नंबर 4. क्रिश 4 आ रहा है पता है मूवी. हाँ सर, पता चल गया. अच्छा चलो, इतना क्लियर है गाइस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. चलो ग्रेट. ओके गाइस, तो परसेंटेज अकरेंस आपको समझ में आया है. अभी ना इसको क्वेश्चन घुमा के एक पूछ रहा हूँ, चलेगा? हाँ सर, चलेगा. हाँ सर, चलेगा. हाँ सर. ओके ओके. फिलहाल आंसर पता है बट मैथमेटिकली कैसा है आपको बताना पड़ेगा मुझे. एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन is 35.5. There are two types of chlorine जिसका वेट आपको पता है, बराबर? मतलब there are two isotopes of chlorine. Yes, sir. हाँ, दो आइसोटोप्स है क्लोरीन के भाई लोग. हाँ हाँ सर. बोलो. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. अच्छा किसको नींद आ रही है? कैलकुलेट परसेंटेज abundance of chlorine. मतलब आउट ऑफ 100 ये कितने बार आएंगे और ये कितने बार आएंगे, बराबर? हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ सर. यस सर. तो शुड आई सॉल्व? चलो सी, लेट्स अ percentage occurrence of chlorine 35 equals to x. So percentage occurrence of chlorine 37 equals to 100 minus x. हरीश Yes, समझा sir. कुछ? क्या लिखा मैंने? जानवी बेटा क्या बेटा? सर हम लोग ने फर्स्ट वाले क्लोरीन का जो परसेंटेज को x लिए हैं और सेकंड वाले को हाँ 100 माइनस x लिए हैं. बराबर. मतलब हमें आउट ऑफ 100 अगर 35 वाला मिल जाएगा तो तुरंत 37 वाला 100 में से माइनस करके बोल देंगे हम लोग. हम लोग. हाँ yes, sir. ओके चलो वेरी गुड. तो ध्यान से हैं बेटा सब लोग.
Here, you know formula याद है? बोलो. Percentage abundance into weight. Average atomic weight equals to, बोलो अभी बराबर है, percentage Abundance abundance of first isotope into weight of first isotope plus percentage abundance of second isotope plus into weight of second isotope. divided by 100. समझे आप बेटा? ये 35.5, ये क्या x, इसका वेट कितना है बेटा? 35 इसका x minus 100 minus इंटू वेट 37. इधर तक नहीं समझा तो पूछो बिंदास गाइस प्लीज. सायदा, वलीद, विष्णु, ईशा, यस सर. इधर तक क्लियर है बेटा? विष्णु, Yes, sir. वलीद, ओके चलो. सिंपल मैथ्स. 100 उधर लेके जाओ. 35x तो हेल्प करो फटाफट. 3700 माइनस 37x, राइट? हाँ बोलो. यस सर. 3700 उधर भेजो. 35x minus 37x minus 2x minus 150 equals to minus 2x. x equals to 75. 75. आ गया. 75. इसका अबंडेंस कितना आया? 75%. तो इसका 100 minus 75 that is 25. 25%. जो हमें पहले से आंसर पता था, बट मैथमेटिकली कैसे आया समझा? Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. समझा. Yes, sir. I hope I am clear today. Everything. Yes, sir. यस Okay. सर. Yes, तो sir. जरा Clear. इधर फटाफट रिवाइज करो. चलो जल्दी. एक मिनट मेरे को पहले अटेंडेंस लेना है. एक मिनट रुको, पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ फिर रिवीजन करते हैं. तो सब लोग 9:30 बजे 9:15 बजेंगे ना, ऐसे भागेंगे पूछो मत. मेरे को पता है सर आप पीपीटी सेंड कर दीजिएगा आज प्लीज. बेटा. 101% 1% पक्का ना? हाँ एक ही मिनट. 10% श्योर. देखो अभी नया मोबाइल का फायदा, एकदम फोटो मस्त क्लियर आएगा. जायदा जी आपका फर्स्ट लेक्चर था राइट? नीचे नीचे कोई जाना मत है, मेरे को आंसर देख के जाना सर. ओके ओके. गाइस चलो फटाफट. हाँ वेरी सिंपल. आज हम लोग ने खाली वेट पे फोकस किए राइट? हाँ सर वेट. यस ये यही मेन पार्ट था. ये स्लाइड नंबर 16 यस क्या था? पहले हाइड्रोजन का ही खाली याद रखना है. 1 वेट है वो तो किसको भी याद रहेगा. फिर यहाँ हीलियम 4 E1 है. E1 में डबल. जानवी जी
गो अहेड। फिर तीन लिथियम बेरिलियम बोरॉन, एक साथ तीनों का याद रखना है, डबल प्लस वन। फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डबल डबल रहते हैं सिर्फ। डबल सर। फिर हाँ, फ्लोरीन से कोई टेंशन नहीं सर। क्या ऑड का बोलो ना, ऑड का डबल प्लस वन। डबल और इवन का डबल डबल। डबल। खाली बीच में वो क्लोरीन का ही प्रॉब्लम है, 35.5। यस सर। कैसे आया हो? यस सर। कैसे आया होगा वो, कैसे आया होगा नहीं क्लोरीन का 35.5? पूरा हिस्ट्री याद रहना चाहिए क्लोरीन का। क्योंकि दो आइसोटोप्स है, एक 35 और एक 37 का, तो दोनों का मीडियन 35.5 आता है। ऐसे मीडियन 35.5 आ गया? बिकॉज आउट ऑफ 100 सर बिकॉज आउट ऑफ 100 35 35 वाले 75 occurrence थे। 75 अकरेंस थे और 37 के 25 अकरेंस थे। वाह, ठीक है, इधर तक क्लियर है पहले? यस सर। और जरा प्लीज एक बार मुझे बता दो, मैं ना बाजार में से है ना 1 मोल ऑफ लिथियम एटम्स लाया, मतलब 6.2 6.23 into 10 raised to 10 0.023 into 10 raised to 23 atoms of atoms of lithium. इतना याद रखेंगे ना सब लोग? Yes, sure. Yes, यस sir. सर। मैं ना ओए 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 10 मोल ऑफ वड़ा पाव लाया है? सर ये क्या है, खाने का टाइम मतलब ना, मतलब अभी भूख लग रहा है बहुत, ऐसा कोई भूलेगा नहीं है। चलो 10 मोल ऑफ वड़ा पाव लाया, मतलब कितना वड़ा पाव लाया? 10 grams. अरे यार 6.023 into 10 into 6.023 into 10 raised to 6.23 आज एक जाए 6 यस सर। into 10 raised to 23 वड़ा पाव वड़ा लाया। पाव लाया। वड़ा पाव Yes, लाया। sir. कितने सारे लाए देखा आपने? कितने वड़ा पाव लाएंगे तो जान तो आगे। तो आई होप आई एम क्लियर टुडे। Yes, sir. यस सर। मोल गोल नहीं है, आई होप हाँ नहीं सर, है मोल सर। गोली है। Yes, sir. मोल मोल ही है। और एक लास्ट बात, मोल गोल कब होगा? प्रैक्टिस नहीं किया तो जब भी यस हम सर। क्या नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे। रिवाइज नहीं करेंगे तब। तो उसमें क्लियर कट सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया ऐसा कोई बोलेगा नहीं। हमने अच्छे सब नहीं लोग क्या पढ़े। बोलेंगे? हमने अच्छा नहीं पढ़े। नहीं, गलत बात नहीं, सब लोग बोलेंगे हमने सर ने भी अच्छा पढ़ा है और हमने भी रिवाइज किए और इसके लिए हमें 12th में 90% मिले। ठीक है, Yes, sir. Yes. चलो बाय, टेक केयर गाइस। बाय फिर सर। मिलते हैं, Hi, sir. फिर मिलते हैं चलते चलते। ओके, बाय सर, थैंक यू सर, शब्बा खैर सर, गुड Bye, नाइट sir. सर। Thank you, sir. बाय सर बाय, टेक पीपीटी केयर। प्लीज सेंड कर दीजिएगा दोनों लेक्चर का। 110% बेटा। ठीक ओके है सर। चलो ओके सर। बाय बाय गाइस, बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. बाय बाय बेटा, टेक केयर। शो बाय सर, एनीवन? थैंक यू बाय सर। बाय 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 बेटा, टेक केयर। Bye, sir. बाय बाय बेटा।